हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हम पिछली क्लासेस की अपनी स्टडी को रिकॉल करते हैं। तो रिमेंबर करो, क्लास 6th में हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। क्लास 6th में ही हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर। उसके बाद जैसे ही हम क्लास 7th में आए तो क्या पढ़ा हमने? इंटीजर। इंटीजर के बाद क्लास 8th में आने के बाद हमारा स्टार्ट हो गया रेशनल नंबर, और क्लास 9th में आने के बाद रेशनल नंबर भी हमने पढ़ा और इरेशनल नंबर भी हमने पढ़ा। लेकिन क्लास 10th में जैसे ही आप पहुंचे तो इन सब का हेड निकल के आता है रियल नंबर। तो इस क्लास में हम बात करेंगे रियल नंबर की, लेकिन उससे पहले हम अपनी पिछली स्टडी को रिकॉल करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्लास 6th में क्या पढ़ा था हमने? नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल N से। क्लियर है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, 2 एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं होता, बिकॉज आप सक्सेसिव 1 ऐड करते जाओ, नया नंबर आता रहेगा। ये बात रही नेचुरल नंबर की। नंबर 2 होल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर को मैं 0 के साथ लिख दूं तो ये ग्रुप क्या बन जाता है? होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। इसके बाद शुरू होता है आपका इंटीजर को हम डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। लेकिन इंटीजर 3 तरह के होते हैं। इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 जीरो इंटीजर, नंबर 2 मतलब नेगेटिव इंटीजर, नंबर 3 पॉजिटिव इंटीजर। मतलब नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। क्लियर? या मैं ये कह सकता हूं इनके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। चलिए थोड़ा सा इंटीजर के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटीजर हो गए हमारे जीरो इंटीजर। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, नेगेटिव नंबर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर। ओके, तो ये ग्रुप क्या है? ये है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, ये अपना हो गया क्या? जीरो इंटीजर। और ये ग्रुप हो गया नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर बताइए, ठीक है, तो आप इसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर को ही नहीं लेंगे, आप इसमें साथ में क्या लेंगे? 0 भी लेंगे, बिकॉज 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 के पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ है। ओके, तो 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे आपके 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर होंगे, इसमें भी 0 इंक्लूड होगा, 0, -1, -2, -3 डैश डैश डैश। तो ये हुआ इंटीजर का क्लासिफिकेशन। इसके बाद में अपना आता है क्या? रेशनल नंबर, जो आपने क्लास 8th में पढ़ा था। रेशनल नंबर, तो ऑल द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, इसके ग्रुप को। तो ऑल द रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू रेशनल इंटीजर। ये कंडीशन है इसके साथ में, P और Q को इंटीजर होना चाहिए और Q 0 के इक्वल ना हो। Q डज नॉट बिलोंग्स टू 0। ठीक है, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब मैं रेशनल नंबर के बारे में बात करता हूं। तो रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, जो हमने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर, पहला टाइप है जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाता है, तो उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है 1/2 इक्वल टू 0.5। तो ये क्या है? रेशनल नंबर। क्लियर? ये आपका कैसा रेशनल नंबर है? टर्मिनेटिंग है।
ठीक है। इसके बाद सेकंड टाइप होता है रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब मैं रेशनल नंबर लेता हूं 1/3। क्या ये रेशनल नंबर है? तो अगर मैं डेफिनेशन पार्ट पे इफ आई बैक टू द डेफिनेशन पार्ट, तो डेफिनेशन पार्ट कहता है कि पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, तो 1/3 की फॉर्म में है। पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो यहाँ 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। इट मीन्स ये रेशनल नंबर है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू इक्वल टू 0 नहीं है। 1/3 का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो क्या आएगा? 0.333। मतलब ये टर्मिनेट कभी नहीं होगा। क्या होगा? ये रिपीट होता चलेगा। इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या था? हम 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। क्लियर? ये हम 9th में पढ़ चुके हैं खूब ढंग से। 0.3 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये हुआ रेशनल नंबर का टाइप। क्लियर है? इससे आगे अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की बिल्कुल सीधी सी डिफाइन है कि जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है, जो रेशनल नंबर की डिफाइन को फॉलो नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। मतलब जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो इरेशनल नंबर है। तो एक बात तो पक्की है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट ही होता है ना ही रिपीट होता है। ठीक है। √2, √3, √5 ऑल आर इरेशनल नंबर। ठीक है। और दूसरी बात, इनके जितने भी ऑपरेशन इरेशनल नंबर के रेशनल नंबर के साथ होंगे, रिजल्ट हमें इरेशनल ही मिलेगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है इरेशनल की। ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमें यहां कराने की। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ओके। तो ये बात हुई हमारी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की। ठीक है। तो चलो रिप्रेजेंटेशन से थोड़ी बात समझ में आएगी। मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। एवरी रियल नंबर कैन बी लोकेटेड ऑन रियल नंबर लाइन एट यूनिक पॉइंट। ठीक है। इस रियल नंबर लाइन पर किसी भी एक यूनिक पॉइंट पर एक रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं किसकी? होल नंबर की। 0 से स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 4 5। अगर मैं इंटीजर की कर रहा हूं तो -1 लेफ्ट साइड में, -2 -3 डैश डैश डैश। ओके। तो ये हमारा देखो इंटीजर पूरा यह रिप्रेजेंट हो गया। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब मैं कहूं कि 1/2 रिप्रेजेंट करना है तो 1/2 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 1/2। 0 से 1 के बीच मैंने हाफ कर दिया, ये 1/2 हो गया। ठीक है। 1/3 की बात करें तो 1/2 कितना है आपका? 0.5। 1/3 कितना था? 0.3। तो ये कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। क्लियर है? इरेशनल नंबर है 1/3। अब थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि हम इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। इरेशनल को मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है, ये 1 यूनिट ले लिया हमने, √2 को रिप्रेजेंट करना है तो यहां हमने 1 यूनिट ये ले लिया, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला 1 यूनिट का, 1 यूनिट ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो पाइथागोरस अगर मैं लगाता हूं तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आती है? b² प्लस p² गिव्स मी हाइपोटेनियस √2। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है? ये है आपका √2 की वैल्यू, √2 की लेंथ। इसको अगर मैं इस लाइन को पूरी को यहाँ नीचे गिरा देता हूं तो √2 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ये पॉइंट हो गया आपका √2। तो इन दिस फैशन वी रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। क्लियर है? अब थोड़ा रियल नंबर की बात कर लेते हैं। तो रियल नंबर, ऑल number which can be represented or by unique point
ऑन रियल नंबर लाइन, ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है, आर कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर से पहले जितने भी नंबर्स की हमने बात की है सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन इट नॉट नेसेसरी दैट ऑल रियल नंबर इज इरेशनल, बिकॉज रियल नंबर में क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे रियल नंबर इरेशनल ही होते हैं, सारे रियल नंबर रेशनल ही होते हैं, क्योंकि वो ग्रुप है वहां रेशनल भी है इरेशनल भी है, ओके। लेकिन सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। मतलब जिस भी नंबर को हम रियल नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं वो रियल नंबर है। ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात, रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर of real number always, the square of real number always gives positive, always gives positive real number। तो मैंने कहा ये प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो पॉजिटिव रियल नंबर देता है, ठीक। जैसे मैंने -2 का स्क्वायर किया तो क्या आया 4, ठीक है। तो -2 क्या है, रियल नंबर है। मैंने 2 का स्क्वायर किया, क्या आया 4, 2 क्या है, रियल नंबर है। 0 का स्क्वायर किया मैंने, क्या आया 0, 0 क्या है, रियल नंबर है। और किसकी बात करें, नेगेटिव कर लिया हमने, पॉजिटिव कर लिया, 0 कर लिया। लेकिन यह एक कंडीशन निकल के आती है कि अगर मैं -√3 का स्क्वायर करता हूँ, हाँ यहाँ एक और बढ़ा लेते हैं हम, √3 का स्क्वायर किया मैंने तो क्या आया 3, तो √3 क्या है, रियल नंबर है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है। लेकिन √-3 का स्क्वायर क्या होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा, बिकॉज इट गिव्स मी -3। लेकिन मेरी कंडीशन थी कि रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ -√3 का स्क्वायर क्या आ रहा है, -3। इट मीन्स √-3 इज नॉट अ रियल नंबर। तो ये कैसा नंबर है, √-3 कैसा नंबर है, ये है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, √-3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √-1, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई √-1, √-1 को i से रिप्रेजेंट करते हैं और रियल नंबर पार्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ib की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अलग टाइप का नंबर है, इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर नहीं होता। क्लियर। चलिए अब हम चैप्टर से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। इस चैप्टर में आपको HCF निकलवाएगा, LCM निकलवाएगा। पहले यूक्लिड डिवीजन लीमा था इसमें, लेकिन अब वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, चलिए इसको निकालना बताते हैं आगे। और एक आपका रिलेशन है HCF, LCM और नंबर के बीच रिलेशन होता है कि HCF और LCM को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो, मान लो मैंने 2 नंबर का लिया है, तो नंबर 1 मल्टीप्लाइड नंबर 2 के इक्वल होगा, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो अभी थ्योरी का कुछ पार्ट बचा हुआ है इसमें। एक है अर्थमेटिक थ्योरम। दो तरह के नंबर मैंने बताए आपको, एक होता है प्राइम नंबर,
एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 4 के कितने फैक्टर हैं? 1 है, 2 है और 4 है, 3 फैक्टर हो गए। लेकिन 2 के कितने फैक्टर हैं? 1 एंड 2। 3 के कितने फैक्टर हैं? 1 एंड 3। तो 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर। 4 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अरिथमेटिक थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of its prime. Every composite number can be expressed as the product of its prime. ठीक है, अपार्ट एक इसमें दे दिया कि अपार्ट ये बात मैटर नहीं करती, अपार्ट द ऑर्डर इन विच दे अकर, अपार्ट द ऑर्डर इन विच दे अकर। ओके, तो अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 और 2, 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 के फैक्टर में मैं इसको लिख सकता हूं, ये क्या हुए? प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, और ये यूनिक होगा। मैं बात करता हूं किसकी? 12 की। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 इंटू 2 इंटू 2, और कैसे लिख सकता हूं इसको? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे जो प्राइम नंबर हैं वो यूनिक होंगे, 2 एंड 3। ऑर्डर मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया, मैंने इस ऑर्डर को ऐसे भी लिख दिया, कोई मैटर नहीं करता है। ओके, तो ये रही हमारी अरिथमेटिक थ्योरम। ये कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, एक और आपकी थ्योरम है जिसका बहुत ज्यादा यूज होगा। इफ a prime number if a prime number divides the square of a number, मैं लिख देता हूं इफ अ प्राइम नंबर p, मैंने नंबर ले लिया p। इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर a मीन्स a स्क्वायर, देन कंपल्सरी है, देन इट ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देन इट ऑल्सो डिवाइड्स a, तो ये a को भी डिवाइड करेगा। कैसे? देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल लिया हमने 6, a क्या है हमारा? 6, a का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या है? 36। ठीक है, आप कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं जो 36 को डिवाइड करता है। सिंस 2 डिवाइड्स 36, तो इट इंप्लाइज दैट 2 ऑल्सो डिवाइड्स 6। ओके, तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 एंड 3। ठीक है, तो अगर मैंने 6 का स्क्वायर कर दिया, इधर फैक्टर का स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो गया? 36। फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो फैक्टर चेंज नहीं होता है स्क्वायर करते टाइम पर, प्राइम फैक्टर वही रहता है। इट मीन्स प्राइम फैक्टर ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा अगर वो स्क्वायर को डिवाइड करता है तो। ओके, चलिए अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। जितनी थ्योरी आपसे रिलेटेड थी
आपकी क्लास के लिए, वो सब हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। फालतू टाइम वेस्ट वाली कोई बात नहीं करेंगे, सीधे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर आप मैथ यहाँ से करते हैं तो आपको कहीं भी और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सीरियसली अगर आपने प्रैक्टिस की इनके साथ तो मैथ में आपके मोर देन 95 मार्क्स अचीव हो जाएंगे। ओके, चलिए अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे पहले, उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे।